परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी देवतुल भाइयों को शुभ प्रभात। इस प्रातःकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। यहाँ कितने सारे ऐसे भाई बैठे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल लगभग सबके पास। तो एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो सबके पास अपना फेसबुक अकाउंट भी होगा, है ना, व्हाट्सएप भी होगा इंस्टॉल। थोड़ी सी आप बैठकर मूल्यांकन करिएगा, अपने ऊपर ही करना है, ये रिसर्च अपने ऊपर ही कर कर देखिएगा। जैसे एक गुरुदेव ने एक विचार लिखे हैं, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। ये इसको आप भी मानते होंगे। इसी लाइन को कलाम साहब ने कहा कि बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। उन्हें सपने देखने पर बहुत ज़्यादा लोगों को बताया है कि सपने देखनी चाहिए, लेकिन वैसे सपने नहीं हैं जो हम सो कर देखते हैं। वैसे सपने मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम किसी छोटे गरीब घर में अगर हमारी जन्म हुआ है तो हम बड़े बनने का सपना न देखें। वो कहा करते थे कि तुम जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतनी बड़े सपनों को देखो। जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये वो कहा करते थे। तो सबसे बड़ी बात आता है कि हमारे माइंड में वो अच्छे विचार आएंगे कहाँ से। भाई कहा गया कि जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। तो ये विचार हमारे माइंड में क्रिएट कैसे होता है, सबसे बड़ा तो यहाँ पर आता है। ठीक है, हमने सोच लिया हम अच्छा सोचेंगे, लेकिन ये जो विचार जहाँ जिस पॉइंट से क्रिएट होता है वो क्रिएशन कहाँ से होता है, ये तो सोच समझ में ही नहीं आता है। भाई हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, जिससे मिलते हैं, उसी के संपर्क में आने से ना वो विचार क्रिएट होता होगा। अगर आपको कभी लद्दाख के उस ठंड वाले जगह पर नहीं भेजा गया है तो वहां से रिलेटेड आपके मन में कोई विचार आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। क्या आपको कोई साइंटिस्ट जो लैब में बैठकर रिसर्च कर रहा है, तो क्या आप वहां बैठकर वहां जो एक विचार क्रिएट हो सकता है देश के लिए, समाज के लिए, क्या वो आपके अंदर आया, हमारे अंदर आया? क्या आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। स्वामी विवेकानंद किस स्तर पर जाकर ये बात कहा करते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। न उनका भाग कोई बना सकता है, न कोई भाग उसका बिगाड़ सकता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग का निर्माता है। वो आखिर किस आधार पर जाकर इस लाइन को बोला करते थे, ये समझने की बात है। और ये विचार जिस व्यक्ति ने, जिस व्यक्तित्व ने हम सबके सामने रखा, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, तो उन महापुरुषों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उनके साथ जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे, उनके साथ जब तक हम कुछ पल नहीं बिताएंगे, तब तक हमारे माइंड में कहाँ से आने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम फेसबुक चला लेंगे और फेसबुक पर एक दो जो अच्छे विचार आ जाते हैं उसको पढ़ लेंगे और वो हमारे माइंड में आ जाएगा, तो क्षमा करना भाई, आज हमारी सबसे ज़्यादा हम जो चीज़ों को देख रहे हैं, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही हम जब सुबह उठें तो कहा गया कि सुबह उठते ही हम ईश्वर को याद करें। ईश्वर मतलब क्या? एक पावर, एक फेथ, एक विश्वास। ईश्वर मतलब वो नहीं जो हम बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ किए हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। वो भगवान नहीं जो आज हम बना लिए हैं कि हम बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत किए भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और हम सोचे कि भगवान को अगर हम लड्डू चढ़ा दिए तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा भगवान साथ देते हैं, लेकिन मानवीय पुरुषार्थ तुमको करना होगा, मानवीय पुरुषार्थ करनी होगी। तो हम जब ईश्वर के नजदीक बैठते हैं, मतलब हम सुबह जगते हैं, तो एक बार भगवान को याद करते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं कि न जाने इस रात को कितने लोग सोए होंगे और सुबह का सूर्योदय नहीं देखे होंगे, या वो सही से जगे नहीं होंगे। हम सही से जग रहे हैं, हमारा परिवार में सब सही है, इसलिए हम एक बार उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं जिसके सुरक्षा संरक्षण में ये दुनिया चल रही है। मतलब अपने विश्वास को याद करते हैं, अपने फेथ को याद करते हैं। देखिए, जब तक हमारी माइंड साइंटिफिकली नहीं होगी ना, थोड़ा सा उस पर आने की बात है, उसके बाद आप अपने दिन भर के 24 घंटे के, आप मान ले आज आप राष्ट्रपति हैं, है ना, और आज आप जैसे तैसे तो राष्ट्रपति का नहीं चलता होगा, उनका रूटीन रहता होगा, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इनसे भेंट करना है, उनसे भेंट करना है। आपका कोई रूटीन होता है क्या? जगने का मन किया 10 बजे जागे, सोने का मन किया 2 बजे सुत रहे हैं, खाने का मन किया 10 बजे खा रहे हैं, कभी मन कर रहा तो 2 बजे खा रहे हैं, कभी मन किया तो जाके रोडों पर खा लिए,
कभी मन किया तो घर में भी कुछ बना के खा ली, कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आपका अपना वजूद ही नहीं, अपना विश्वास ही नहीं, आप अपने कोई वैल्यू नहीं देते, आपकी कोई कीमत आपके नजर में नहीं है। सेकेंड पर्सन अगर आपको गाली दे दे, सेकेंड पर्सन आपके बारे में कोई बुरा लाइन बोल दे, तो आप उससे लड़ झगड़िएगा। कब? वो आपके ईगो पर आता है, इसलिए आप उससे लड़ते हैं। आप अपनी कीमत खुद का आज तक लगा ही नहीं है। कोई आपसे पूछे तुम्हारी कीमत क्या है, तो आप कहिएगा हम बेरोजगार आदमी हैं, अभी जॉब का तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट माइंड में तो यही आता है ना हमारे। एक नौजवान बहुत हार थक गया, अंदर से हार गया, अंदर से हारने के बाद वो सुसाइड करने के लिए डिसाइड कर चुका था। वो एक संत के पास गया, बोला हम एकदम जिंदगी से हार गए हैं, अब हम क्या करें? तो वो संत ने कहा बेटा ऐसा करो, तुमको किस चीज की कमी है? तो हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, हमारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा ऐसा करो, तुम एक हाथ काट कर हमको दे दो, हम तुमको इतने पैसे देते हैं। उसने कहा हाथ कैसे काट के दे दे? नहीं वो नहीं दे पाएंगे। उसने कहा ठीक है, हाथ नहीं दोगे तो एक आंख दे दो। नहीं आंख कैसे दे देंगे, आंख कीमती है। तो फिर दे दो किडनी दे दो। नहीं ये कैसे दे देंगे? उन्होंने पूरे शरीर के बारे में उसको उसके बारे में वैल्यू बताया। उसने कहा अब तू बता तू गरीब है कि अमीर है? उसने कहा नहीं हम तो गरीब अमीर हैं। तो फिर कहा जा, भगवान ने जब 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दिया है, तो फिर हम दुनिया में क्यों ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं भाई? हम क्यों हासिल नहीं कर सकते उन सब ऊंचाइयों को? कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात का है कि हम अपने साथ नहीं बैठ रहे हैं। और जो एक लाइन बोला जाता है कि जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है, वो जो सोच जिस पॉइंट से क्रिएट होता है ना, उस पॉइंट तक हम नहीं पहुंच पा रहे। अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम संडे के दिन कार्यक्रम में बस इस कुर्सी पर आकर बैठ जाना है, देखिए ये संडे का जो कार्यक्रम है ये हमारा जिम है, ये याद रखिएगा। हमारे मन की शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए, हम एक सही रास्ते पर चल सके, उसके लिए हम एक जिम खाने में आते हैं। और जिम खाने में आने के बाद हम यहाँ हर साप्ताहिक गोष्ठी में बैठकर एक अभ्यास करते हैं कि हमको इस रास्ते पर चलना है। अब हम यहाँ संडे को आए और सिर्फ सुनकर यहाँ से निकल जाए, हम इस पर कोई अभ्यास नहीं करें, कुछ काम कर नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तो आपको क्या लगेगा? आप बनेंगे क्या कुछ? आप ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ आपके अंदर बदलाव नहीं आने वाला है। आप ये मानकर चलिए कि आप एक जिम खाने में आते हैं, आपको यहाँ बातें बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करोगे, आप मन की शक्ति, आपका मन मजबूत बनेगा, आपका जीवन बदलते चला जाएगा। आप ऐसे करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संयम करें, सेवा करिए, बातें बताई जाती है। करना तो आपको पड़ेगा। अगर आप इतना सोचते हैं कि हम सिर्फ इस कुर्सी पर बैठकर आकर बैठ जा रहे हैं और इससे हमारे अंदर बदलाव आ जाएगा, तो हम मान के चलिएगा आपके अंदर बदलाव नहीं आने वाला है। करना तो पड़ेगा। आप ध्यान बताया जा रहा है तो करना पड़ेगा, तब आपके अंदर बदलाव आने वाला है। इसलिए यहां आना सार्थकता तब है जब आप यहां के द्वारा बताए गए चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं, समझते हैं। एक साइंटिफिकली, आप साइंस पढ़े लोग हैं, साइंस पढ़ते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, आप कोई वैसे लोग नहीं हैं जो जिसके पास कोई दिमाग नाम का चीज नहीं है। आप सोचिए ना, आप एक प्रयोगशाला में आ रहे, आपके ऊपर इस दुनिया का कितना बड़ा आपके ऊपर एक नजरें हैं, वो आप अभी नहीं समझ सकते हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। गुरुदेव ने लिखा बेटा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है, उस उज्जवल भविष्य को लाने वाले लोगों के बीच में आप बैठे हैं। आपका न जाने कितने लोगों का आपके ऊपर आशा है। अगर हम सिर्फ अपने सुख के लिए, अपने खुशी के लिए, अपनी मस्ती के लिए, वो भी एक सही मस्ती नहीं है, सही खुशी नहीं है, उसके लिए अगर हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं मोबाइलों पर, फेसबुकों पर, व्हाट्सएप पर और न जाने क्या क्या चीजों पर। हम तो सोचते थे पहले कि एक मान ले कि हमारे और सच्चिदानंद जी के बीच में एक आपसे मनमुटाव कभी हो गया हो तो चलिए सामने सामने का मनमुटाव होगा। अब तो हम देखते हैं फेसबुक पर भी मनमुटाव चालू है। वो मेरा फोटो लाइक नहीं किया, हम भी नहीं लाइक करेंगे। लीजिए यहां भी आ गया है, अंदर जा रहा है, इससे द्वेष की भावना पैदा हो रहा है। अगर वो मेरा स्टेटस नहीं देख रहा है व्हाट्सएप का तो हम भी नहीं देखेंगे।
वो कमेंट नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। भाई ये इस कहां फंस रहा है लोग, भाई किस दुनिया के लोक में जा रहे हैं हम? वहां से मिलने वाला क्या है? उस काल्पनिक दुनिया से प्राप्त होने वाला क्या है? आपके घर में इस ठंड में आपके पिताजी सुबह जगकर मेहनत करते होंगे, सबके पिताजी सुबह उठकर मेहनत करते होंगे। हम उनके उस जीवन को कैसे बदल सकते हैं? क्या फेसबुक पर आपका दोस्त जो कमेंट कर रहा है या जो वाह नाइस वेरी नाइस, अब तो लिखना भी नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आ जाता है, वो डाल दीजिए, खाली लिखना भी नहीं पड़ रहा है। वो लिखने वाले आपके घर में परिवर्तन ला सकते हैं क्या? इस ठंड में भी आपके हमारे पिताजी जो मेहनत करते हैं, क्या उनके उस चीजों को हम बदल सकते हैं क्या? हम ये नहीं करें कि आप उन चीजों को मत चलाइए, और मेरे कहने के बावजूद भी आप, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिएगा चलाना, ये हम मानते हैं। ये भी आज के समय में एक बहुत बड़ा नशा हो गया है। बिना पोस्ट किए, बिना फेसबुक चलाए, बिना लाइक किए और बिना कमेंट किए ये हम रह ही नहीं सकते हैं आज के जमाना में। आप नहीं तो अपने ऊपर देख कर लीजिए। आप फेसबुक अकाउंट डिलीट मार दीजिए, कुछ दिन तक एंड्रॉइड सेट मत चलाइए, ये बहुत बड़ा है। हम देखे एक लड़का को, बोला भैया हम तो अब एकदम अपना नंबर उम्बर सब बंद कर रहे हैं, हम एकदम परेशान हो गए हैं, फोन आता है, ये आता है, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, फेसबुक पर इतना समय बर्बाद हो जाता है। एक सप्ताह तक नया एगो मोबाइल लाया, कहाँ से, तो छोटा ऐसा छोटा सा कीपैड वाला लाया, और उसमें नया सिम लगाया। बोला भैया ये नंबर किसी को नहीं देंगे, एगो आपको खाली दे रहे हैं, एगो घर पर दे देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। और हमको बोला ये कि भाई आप ये नंबर किसी को दीजिएगा भी नहीं, ये भी बोल दिया हमको। हम भी कहें चलो ठीक है। एक सप्ताह के बीच में बहुत सारे लोग पूछा भी, अरे उससे बात करना है, नंबर कोई है क्या? बोले नहीं नंबर तो है नहीं। एक सप्ताह बाद हम देखते हैं कि उसका नंबर सबके पास है, और फिर से वो एंड्रॉइड सेट लेके सब कुछ चला रहा है। पहले दूसरा नंबर से व्हाट्सएप चलाता था, अब जो नया नंबर लिया था उससे व्हाट्सएप चला रहा है। भाई ये हम क्या कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा कर लेने से मेरे अंदर बदलाव आ जाएगा, नहीं आने वाला है। भाई अपने ऊपर संयम, हम अपने ऊपर तो समझ सकते ना कि हम पटना में क्यों आए हैं, हमको करना क्या है, जाना कहां है। क्या ऐसे ही फेसबुक व्हाट्सएप और इसी सब चीजों में फंसकर जिंदगी को आगे बढ़ाते रहना है क्या? यही जीवन आगे बढ़ते रहेगा? नहीं होने वाला है। इसलिए कहा गया जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए आप दिन भर में जिन चीजों को पढ़ते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जिसके संपर्क में रहते हैं, जिन चीजों को देखते हैं, जिन चीजों के बारे में आप कल्पना करते हैं, वही आपका एक दिन विचार बनता है, वही आपके दिन एक दिन कार्य करता है, कार्य के रूप में आता है, और फिर आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। याद रखिएगा, आप यहाँ एक अभ्यास के क्रम में बैठे हैं, अभी आप जिम में बैठे हैं, आपके अंदर एक अच्छे विचार जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छे विचार आपके कार्य रूप में उतरेंगे कब? जब ये अच्छे विचार को लगातार आप करेंगे तब। जब आप लगातार करेंगे तब ये आपके कार्य रूप में उतरने वाला है। ये तो सुनने के लिए तो आप हमेशा सुनते हैं, अच्छे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। अरे पढ़ो, बचपन में माँ बोलती थी, पिताजी बोलते थे, बड़े हुए टीचर बोले, न जाने कितने लोगों से सुनने को मिला, न जाने कितने मोटिवेशनल लोग अब आ गए हैं यूट्यूब पर, उनसे सुनने को मिल रहा है। अपना कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आज तक ईमानदारी नहीं समझ में आया कैसे करना चाहिए, कोई कार्य ईमानदारी से नहीं हो रहा है। भाई वो विचार, हमारी विचार किस दिन बनेगी? वो तो सामने वाला का विचार है। अभी हम जो आपके सामने बोल रहे हो तो हमारी विचार है, प्रभु गुरुदेव के माध्यम से निमित्त मात्र होकर आपके सामने रख रहे हैं। वो आपका विचार किस दिन बनेगा, वो थॉट आपके अंदर किस दिन बनेगा? और जिस दिन वो थॉट आपके अंदर बनेगा ना, उसी दिन वो थॉट आपके अंदर एक्शन के रूप में आने वाला है। सुन लेने से वो एक्शन के रूप में नहीं आने वाला है। कोई भी थॉट, कोई भी विचार आपके अंदर एक्शन के रूप में तब आने वाला है जब वो विचार आपकी अपनी विचार बनने वाली है। और ये विचार आपका अपना कब बनेगा? जब आप निरंतर उस अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में लाएंगे, अच्छे विचारों को पढ़ेंगे। इसलिए कहा गया स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें।